नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम। उसी के कुछ क्वेश्चंस आज बोर्ड पर आपके सामने लिखे हैं। इससे पहली क्लास में हमने सीखा था कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज बात है कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर का मीनिंग है आपको एलसीएम निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर है या लीस्ट नंबर है। ठीक, ग्रेटेस्ट नंबर है या लार्जेस्ट नंबर है तो आपको निकालना है एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, find the greatest number which on dividing 1657 and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 और 2037 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो कैसे सॉल्व करना है। जितना आपका पहला नंबर है 1657, उसमें से आप पहला जो रिमाइंडर है वो घटा दीजिए, संख्या मिल जाएगा। साथ में 6 गया 1, 5, 6, 1। दूसरा क्या आपका 2037, इसमें से आप 5 माइनस करिए, कितना बचा 2032। अब आप बड़ी संख्या को छोटी से भाग करिए, 2032 को 1651 से भाग करिए, 1 टाइम जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे 9 में 6 गया 3, फिर उतारिए 1651, कितनी बार जाएगा 5 बार ज्यादा हो जाएगा। 4 बार देखें, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 तिया 12, 13 14 15, 11 में 4 गए 7, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया आपका 1, फिर 381 बीच में आया आपका, कितनी बार चला जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, यानी कि 3 बार चला जाएगा। तो क्या है आपका यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ आप देखेंगे 127। अब 127 ऐसा नंबर है, पूछा गया था आपसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिससे इसे और इसे यानी कि 1657 और 2037 को भाग दिया जाए तो कितना शेष बचना चाहिए 6 और 5। तो वो नंबर फाइंड हो गया आपका 127। आप 127 से इसे भी भाग कीजिए और 127 से इसे भी भाग कीजिए, आपको ये शेष मिलेगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, सेकेंड क्वेश्चन है आपके, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 62, 132, 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दे रखा लेकिन बोला कि एक समान शेष बचे। जब ऐसा क्वेश्चन आपको आता है जितनी भी संख्याएं आपस में माइनस कर लेंगे, इसमें से आप इसे माइनस करें, इसमें से इसे माइनस करें, फिर इसमें से इसे माइनस करें, तो संख्या क्या मिली आपको 132 माइनस 62 कॉमा 237 माइनस 132 कॉमा 237 माइनस 62। अब माइनस कीजिए 0, 13 में 6 गए 7, यहाँ पे माइनस कीजिए, 7 में 2 गया 5, 3 में 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे माइनस कीजिए, 7 में 2 गया 5 और 13 में 6 गए 7 और 1। ठीक, अब आप इसका एचसीएफ निकालिए, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दीजिए, किसी को भी आप ले सकते हैं, आप ये 2 ले सकते हैं, आप ये 2 ले सकते हैं, आप ये 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 105 को हमने 70 से भाग किया, एक बार ही जाएगा, 5 10 में 7 गया 3, 70, 35 दूनी 70, यानी कि 35। इन दोनों का एचसीएफ देखा जाए तो कितना है आपका 35, लेकिन अभी इसका चेक होना बाकी है। अगर 35 175 को भी काट देता है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 175 को हमने 35 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 5 बार देखें, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 16 कट गया, तो इसका मतलब क्या है एचसीएफ इनका क्या है आपका 35। अब 35 से आप इन तीनों नंबरों को डिवाइड कीजिए, सेम रिमाइंडर बचेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, इन्हें नहीं करना क्योंकि डिफरेंस करके है, तब 35 निकला है। 35 से आप इन संख्या को डिवाइड करेंगे तो आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। Find the largest number of 4 digits exactly divisible by 12, 15, 18 and 27। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो यहाँ आप एचसीएफ नहीं निकालेंगे, इन सभी से डिविजिबल है, आप इसका एलसीएम निकालें। 12, 15, 18 और 27 का आप एलसीएम निकालें। एलसीएम कैसे निकालते हैं 12, 15, 18, 27, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ले लीजिए, 2 छिंग 12, जो नहीं कटेगा उसे एज इट इज रखेंगे, फिर आपका 2 तिया 6, जो नहीं कटेगा उसे एज इट इज रखेंगे, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 निम 27, फिर 3 से 5 नहीं कटा, 3 तिया 9, फिर 3 से फिर 5 से जाएगा। ठीक, तो कितना है एलसीएम 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणा 15 कर दो आप,
2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36 और गुणा 15, 15 छक्का 90, 15 तियां 45, 45 और 9 कितना हो गया आपका 54, यानी कि 540 क्या गया एलसीएम। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इक्वल्स टू 9999। भाई 2 अंकों की बोलेंगे 99, 3 अंकों की बोलेंगे 999, 4 अंकों की बोलेंगे 4 टाइम्स 9 और 5 अंकों की बोलेंगे 5 टाइम्स 9। जैसे आपको बोलेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप 9999 को जो आपका एलसीएम निकला उससे आप भाग कर दीजिए 540 से, एक बार जाएगा 9, 9 में 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, ऊपर से 9। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार देखें, 9 पंजे 45 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार देखें, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 3 43, 9, 9 में 2 गए 7, 5 में 3 गया 2। आपको संख्या निकालनी है, ये संख्या तो पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। इसमें से जो आपका रिमाइंडर बच रहा है 279 वो आप घटा दीजिए, एक्स्ट्रा यही बच रहा है, आप यहाँ लेस कर दीजिए। 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9। ये आपका आंसर है। बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या 9720, जो कि आपकी इन सभी संख्याओं से डिविजिबल है 12, 15, 18 और 27 या फिर 540। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1356, 1868, 2764 लीविंग द सेम रिमाइंडर 12 इन ईच केस। इस क्वेश्चन में क्या है, आप इसमें से 12 माइनस कीजिए, इसमें से 12, इसमें से 12, क्योंकि उन्होंने बोला कि 12 बचना चाहिए रिमाइंडर हर कंडीशन, तो पहले ही 12 निकाल दीजिए। 6 में से 2 गया, कितना बचा आपका 4, 5 में से 1 गया 4, 3 1, यहाँ पे 12 घटाया, 8 में 2 गया 6, 5 8 1 2, 6 में से 1 गया 5, ये 7 है आपका 2। अब आप ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इन तीनों का आप एचसीएफ निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बोला था ना फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, 12 बचना चाहिए था हर कंडीशन में, आप पहले ही 12 निकाल दीजिए। जो भी बोलेंगे कंडीशन उससे आप माइनस कर दीजिए, फिर जो नंबर आपके आए हैं इनका आप एचसीएफ निकालिए। जो भी एचसीएफ फाइंड होगा उससे आप इन संख्याओं को भाग देके देखिएगा, हर कंडीशन में आपको 12 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू की जगह n दे दिया कि लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 leaving the same remainder in each case. What is the sum of the digits? Sum of the digits. अब ये सम किसका पूछा है? सम पूछा है इसका, क्योंकि n की वैल्यू गिवन नहीं कर रखी, बोला है कि n इसका एचसीएफ है इन तीनों संख्याओं का। अब इन तीनों संख्याओं का n एचसीएफ है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 1305, 4665 and 6905 leaving the same remainder। कंडीशन देखिए, leaving the same remainder। सेम रिमाइंडर की कंडीशन में क्या करते थे हम? आपस में माइनस करते थे। इसमें से माइनस करिए, 4665 में से 1305 को माइनस करिए, फिर 6905 में से 4665 को माइनस करिए, और फिर 6905 में से 1305 को माइनस करिए। क्या आएगा? 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 0, 10 में 6 गया आपका 4, और यहाँ पे 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2, 5 में 5 गया 0, 9 में से 3 गया आपका 6, 6 में से 1 गया 5। ये आ गया। आप इन तीनों का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालते हैं, अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, सपोज इन दोनों को ले लेते हैं, 5600 को हमने 3360 से डिवाइड किया, 1 टाइम जाएगा 3360, ये आ गया आपके पास 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे 5 में 3 गया 2, और 5 में 3 गया 2, फिर आपका 3360 1 टाइम जाएगा 2240, 0 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 2240 कितनी बार चला जाएगा? 2 टाइम चला जाएगा, यानी 1120 किसका आया? इन दोनों का एचसीएफ देखें हम तो क्या आया? 1120। क्या 1120 इसे काटेगा? इसे भी काटेगा, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आया? 1120। पूछा क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि इसका सम जो n है 1 + 1 + 2 + 0 = 4। ये क्वेश्चन एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, ये आपके पास आज आपने 5 क्वेश्चंस किए हैं, पांचों 2 आप सेम देख सकते हैं, सेम रिमाइंडर वाले, बाकी अलग अलग हैं। हर एक क्वेश्चन की मेन प्रैक्टिस है, आपको मेन प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन की। क्वेश्चन का तरीका वही होता है, मेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस डेली आपको करने ही करने हैं। जितने क्वेश्चंस आप मैक्सिमम कर सकते हैं, प्लस माइनस के, तो पर डे आप 50 क्वेश्चन भी कर लीजिए, कम है वो। अगर आपको बैंकिंग में कैलकुलेशन बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। शॉर्टकट अप्लाई करिए, शॉर्टकट से बेटर आप टेबल याद करिए, आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट की ट्रिक्स करिए याद, किस तरीके से करना है, तब आपकी कैलकुलेशन अपने आप इजी हो जाएगी। ओके।